हर हर महादेव डिवाइन, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर के मॉर्निंग से लेके अब तक के थॉट्स आपके लिए क्या रहे हैं चेक कर लेने वाली हूँ। सो द आफ्टरनून थॉट्स आपके पार्टनर के किस तरीके के रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते रहे हैं, हम चेक करेंगे। ओके, मेरे साथ थ्रू आउट द रीडिंग बने रहिएगा। इस रीडिंग पे आप पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। नेगेटिव कुछ सुनाई दे या आपके रीडिंग में आए तो उससे आप वार्निंग दीजिएगा, उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप करें। एक प्यारी सी प्रेयर करती हूँ मैं राधा रानी से, उस समय मेरे साथ रहिएगा, ध्यान दीजिएगा उस वक्त, और अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको अपने माइंड में लाना है। ठीक है, राधा रानी श्री कृष्ण कृपा करके इस डेक पे, आज की रीडिंग पे और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए। कृपया करके इनके रिलेशनशिप पे यदि कोई भी नेगेटिविटी, काला जादू या ब्लैक मैजिक किसी ने किया है तो उसे भी मुक्त कर दीजिए इस रिलेशनशिप को, उस एनर्जी से। प्लीज रिमूव एनी हर्डल्स, एनी ब्लैक एनर्जीज दैट आर नॉट सर्विंग देयर पर्पस एंड आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन देयर रिलेशनशिप। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। हमेशा की तरह व्यूअर, एक ओपनिंग कार्ड मैं पुल आउट करने वाली हूँ जो हमें बताएगा कि आज की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। ओपनिंग इस रीडिंग की ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, स्प्लेंडेड। आज की एनर्जीज जो है, जो ओपनिंग है, जो शुरू में ही दिखाई दे रही है हमें, वो है आप दोनों के बीच में होने वाले पार्टनरशिप की, रियूनियन की और अंडरस्टैंडिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसी भावनाएं चल रही हैं, कुछ ऐसे भाव चल रहे हैं सुबह से ही, जहां पे वो एक पार्टनरशिप के बारे में, आपका हाथ दोबारा से थामने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन उस समय के बारे में सोच रहे हैं जब इन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ था और किस तरह की इनकी जिंदगी थी, और आपसे हाथ छूटने के बाद आज कैसी जिंदगी है इनकी। और ये पर्सन फिर से पहले जैसा जीवन चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, आपको अपने बहुत 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 निकट ये पर्सन रखना चाहता है, ऐसा कार्ड दिखा रहा है। चलिए, और ये कार्ड क्या दिखा रहा है। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लिया होगा आपने, जरूर नहीं लिया है तो अब ले लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिए। अगला कार्ड यहाँ पे है द 6 ऑफ कप्स। ओके, द डेथ, द मैजिशियन। बड़े काले अंधेरे ब्लैक टाइम से, ब्लैक एनर्जी से आपका ये रिश्ता गुजर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन बहुत काली है, बहुत बदसूरत हो गया है रिलेशनशिप। फिर चाहे आप अपने पार्टनर की तरफ से उनके बिहेवियर को कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो ओवरऑल इस रिलेशनशिप में एनर्जीज है ना, बहुत बहुत नो ब्लैक दिखाई दे रही हैं। ये करंट सिचुएशन है, लेकिन जो हमारा 2 ऑफ कप्स का कार्ड है वो अच्छे पॉजिटिव होने वाले चेंजेस को आगे दिखाता है। पर फिलहाल सिचुएशन डेथ जैसी है। देखिए, डेथ कार्ड कोई लिटरली डेथ को रिजेंबल करता है ऐसा नहीं है। ये कार्ड रीबर्थ को दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है कि जो हो गया सो हो गया। ओके, और उन एनर्जीज पे काबू पाने की, उस सिचुएशन पे काबू पाने की, जो हुआ है उस पे विचार करने की क्षमता आपका पार्टनर धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप कर रहा है, और वो इस पे विचार कर भी रहा है क्योंकि वो फिर से आपके साथ आना चाहता है, फिर से आपसे बात करना चाहता है। आपके पार्टनर मुझे कुछ इस तरीके के लग रहे हैं कि जब कोई बड़ा डिसीजन लेने की बारी अपनी लाइफ में आती है तो ये पर्सन उस डिसीजन को ले नहीं पाता। पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाएंगे खुद को, बहुत दिखाएंगे कि अबे हर कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसी जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। इन्होंने रिश्ते में भी आपको जरूर ये दिखाया होगा कि मैं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स हूँ, यानी कि मैं लेता हूँ एक्शन, सही एक्शन, हर चीज को सॉल्व कर लेता हूँ, तो बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक रहेगा। लेकिन जब वो सिचुएशन आई, जब वो क्राइसिस आया, जब परेशानियों ने आपके पार्टनर को घेरा, जब काली नेगेटिव एनर्जी को उस रिश्ते ने घेरा, फिर चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे आप दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, तो आपका पार्टनर नहीं इस चीज को हैंडल कर पाया और उल्टा उसने खुद को ही विक्टिम दिखाना शुरू कर दिया। उसने आपसे कहना शुरू कर दिया कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं तो खुद ही परेशान हूं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को ज्यादा परेशान दिखाता है, आपको ब्लेम करता है कि तुम मेरी परेशानी नहीं समझती हो, तुम मेरी परेशानी नहीं समझते हो, तुम और ये रोध होके और मुझसे क्वेश्चंस पूछ के और मुझे अकाउंटेबल बना के मेरा और दिमाग खराब करती हो।
ये तरह की एनर्जी आपके पार्टनर ने आपको दिखानी शुरू कर दी, जबकि शुरुआत ऐसी नहीं थी। शुरुआत तो बड़ी उम्दा थी। शुरुआत में तो हर कुछ करने को ये आपके लिए तैयार थे, बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे। और यही एक बात है जो इस रिश्ते में सबसे ज्यादा आपके लिए अखरती है, आपको अखरती है। क्योंकि अगर उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट की होती शुरू से, तो आपको पता होता कि चलो ठीक है, ऐसा ही चलेगा, मुझे ऐसे ही मैनेज करना है, या फिर आप तब डिसीजन ले पाते कि भाई मुझे ये पर्सन चाहिए या मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त इन्होंने अपने आप को बहुत दूध का धुला दिखाया कि ये बड़े राइचियस हैं, जस्टिस पसंदीदा इंसान हैं, न्याय पसंद है, इनको आपके साथ गलत ना करेंगे ना होने देंगे, और रखेंगे आपको बिल्कुल ये अपने पलकों के तले। और ये इनकी इंटेंट भी रही है। ऐसी बात भी नहीं है कि इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला, लेकिन इस पर्सन ने उस समय को आलंकन नहीं किया, उस समय का जो नेगेटिव आ सकता है। इनको लगा था नेगेटिविटी कभी होगी नहीं, इनको लगा था कि टेस्टिंग टाइम कभी आएंगे ही नहीं, इनको लगा था ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप इनसे सवाल पूछोगे या रिश्ते में कुछ ऐसा हो जाएगा जहां पे इन्हें मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको मरम्मत करनी पड़ेगी चीजों की। अब जब वो सिचुएशन आई है तो ये पर्सन घबरा रहा है, नर्वस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जाके कहीं छिप गया है। कुछ लोगों के पार्टनर भाग गए हैं लिटरली ब्लॉक करके। एक दिन पहले बात हुई हो, 2 दिन पहले बात हुई हो, और फिर अचानक चले गए। इस तरह की एनर्जीज भी आ रही हैं। ओके, और इससे बड़ी दुख और परेशानी किसी लवर के लिए हो नहीं सकती है, या किसी भी पार्टनर के लिए हो नहीं सकती है, क्योंकि बिना जवाब दिए, बिना चीजों को क्लियर किए, बिना ये बताए कि तुम्हारा इंतजार कब तक करना है, मुझे कब तक आओगे, ये जब कोई बिना बताए चला जाता है और फिर आपसे कनेक्शन भी स्टैब्लिश नहीं कर रहा है, तो कितनी बड़ी परेशानी की बात ये आपके लिए है। ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द मून। ऐसे बहुत से कार्ड्स हैं जो आपके पार्टनर के सिचुएशन को अवॉइड करने की स्थिति को दिखाते हैं। ओके, इस पर्सन का बचपन कह लीजिए, इस पर्सन का बैकग्राउंड कह लीजिए, इस पर्सन की लाइफ के दूसरे लव एक्सपीरियंसेस कह लीजिए। हो सकता है ये पर्सन डिवोर्स्ड हो, ये पर्सन के बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हों, इस पर्सन का स्टेबल रिलेशनशिप ना हो। ये रिश्ते की प्रॉब्लम्स में बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होती है ना, उनको भी ये हैंडल नहीं कर पाता है। लेकिन ये इनको सोचना चाहिए था आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले, तब इन्होंने नहीं सोचा। तब आप इन्हें इतने अच्छे लगे, इतने सुंदर लगे, इतने प्यारे लगे कि इन्होंने आपको अपनी चाहत बना के, अपनी विश बना के ईश्वर से मांग लिया। ओके, ये नहीं सोचा कि मैं इस रिश्ते को चलाऊंगा कैसे, इस रिश्ते को मैनेज कैसे करूंगा, जो कठिनाइयां आएंगी तब क्या करूंगा, ये सब नहीं सोचा। वो बड़ा इंपल्सिव डिसीजन था, क्योंकि भाई उस वक्त तो आप इन्हें अच्छे लगे, और अच्छे भी ऐसे वैसे नहीं लगे। ऑब्सेशन तक ये पर्सन आपको चाहता है, ऑब्सेशन। उस वक्त भी ऑब्सेस हो गए थे आपसे, आपकी चाहत में पॉजेसिव हो गए थे, और पॉजेसिव ये इंसान आज नो कांटेक्ट में भी है आपके लिए। इस पर्सन को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि आप इनको छोड़ के किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा लो। इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप मूव ऑन कर जाओ, और ये खुद भी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आपको इस स्थिति में रखते हैं कि ना ही तो आप मूव ऑन कर पाओ और ना ही ये आपको फुली कमिटमेंट दें। तो जैसे ही आप इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे ना, ये घबरा जाते हैं कि लगता है मूव ऑन होने का समय आ गया है, तो ये आपको वापस खींच लाएंगे, 2-4 मीठी मीठी बातें कर देंगे, कोई मैसेज आ जाएगा, लेकिन फिर से चीजें पहले जैसी ही हो जाएंगी। ओके, देखो गाइस, जब डेथ कार्ड आता है ना, तो वो दिखाता है रिलेशनशिप में हर वो चीज का घट जाना जो कि इंसान सोच नहीं सकता कि मेरे साथ हो सकती है। जैसे कि अपमान, जैसे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो आपने तो कभी सुने भी नहीं होंगे, और आपके लिए लगता होगा कि ऐसा तो मेरे कभी पेरेंट्स ने मुझसे बात नहीं की, ऐसे तो मेरे कभी दोस्तों ने मुझसे बात नहीं की, और आज मैं इस प्यार की खातिर, इस इंसान की खातिर ये सब सुन रही हूँ, ये सब सुन रहा हूँ। ये जो ग्लूम है ना, ये जो एक एनर्जी है जो आपको बांध के रखी हुई है, आपको सांस लेने नहीं दे रही है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक आप इस टाइम चीज फील कर रहे हो। आपके पार्टनर रिश्ते के लिए फील क्या कर रहा है, अभी चाहते क्या है? देखो, रिकंसाइल तो ये पर्सन आपसे जरूर आगे करना चाहेगा। इस पर्सन के मन में पनप रही है ये बात कि मुझे अपने पार्टनर के पास वापस लौट के जाना है, मुझे उसे अपने पास वापस बुलाना है। ये है भविष्य के गर्भ में ये बात
कि ये इस रिश्ते को नर्चरिंग देंगे और देना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, बैलेंस भी करेंगे, इसमें एफर्ट्स भी डालेंगे। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ओके, इनके मन में ऐसे बहुत से नई नई भावनाएं आ रही हैं, ऐसे नए नए ऐसे जुगाड़ आ रहे हैं जो इस बार रिश्ते में लगा के रिश्ते को ठीक से चलाना चाहते हैं। अपनी की हुई गलतियों को ये पर्सन, देखो ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अब तक मैच्योर तो हुआ है व्यूअर, मैच्योर तो ये पर्सन हुआ है। ओके, मैच्योर तो ये पर्सन हुआ है, क्योंकि आपके बिना इस पर्सन ने बहुत ही हैंगमैन के एनर्जीज, आपके साथ हुए लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट में इस पर्सन ने बहुत स्टक पाया है खुद को। ये समझ रहा है कि आपसे दूर, आपसे लड़ना जितना मुश्किल है, आपसे किसी बात पे अग्री ना करना जितना मुश्किल है, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है आपके बिना रहना। ये पर्सन बहुत घमंडी है, बहुत एरोगेंट है, इस चक्कर में आपको खो देता है बार बार। लेकिन इस पर्सन के मन में एक ऐसा सॉफ्ट स्पॉट है आपके लिए जो हमेशा एक्टिवेट होता है जब आप इससे दूर चले जाते हो। उसी तरह के एक्टिवेशन में ये पर्सन आज सुबह से है। वापस से इसका मन इसको बिना बताए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपकी यादों में खोया हुआ है। जब किसी की यादें आती हैं तो आंसू भी आते हैं, जब किसी की यादें आती हैं तो इमोशंस भी आते हैं, क्योंकि यादें तो अपने साथ आंसू और इमोशंस दोनों ही लेके आती हैं। जबकि वो भी जब जिसकी यादें आ रही हैं आप उसको बेइंतहाशा प्यार करते हो। तो ये पर्सन आपको बहुत बहुत आज सुबह से याद कर रहा है, आपके यादों में ऐसे खोया हुआ है, ऐसे जकड़ा हुआ है कि इसको पोजेस्ड महसूस हो रहा है। इसको लग रहा है कि ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही हैं यादें। थोड़े से आंसू, थोड़े से गम, थोड़ा सा पश्चाताप, ये सब आपके पार्टनर के अंदर आज इमोशंस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी आवाजें सुनना, आपके टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ना, आपके वॉइस नोट्स पढ़ना, आपको दूर दूर से निहारना, आपको स्टॉक करना, सब दिख रहा है। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। क्लेम क्या करोगे? आई क्लेम माई पार्टनर्स, आई क्लेम माई पार्टनर्स लव, ऑफ कोर्स आई क्लेम द रीबर्थ ऑफ माई रिलेशनशिप। ये जरूर आज क्लेम करना। ओके, ये जरूर क्लेम। आई क्लेम माई पार्टनर्स आईज एंड हार्ट, ये जरूर क्लेम करना। ठीक है, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।